नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विश्वेश अग्रवाल, रेटिना सर्जन, सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में। आज हम एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये विषय है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी डायबिटीज़ की वजह से आंखों के पर्दे पर पड़ने वाले प्रभाव और उनका इलाज। डायबिटिक रेटिनोपैथी आज पूरे देश में इस ऐसी परिस्थिति में है कि आंखों के पर्दों की सबसे ज़रूरी बीमारी और सबसे ज़्यादा केसेस वाली बीमारी बन गई है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। तो ये है एक नॉर्मल आंख, जिसके अंदर हमारी आंखों का जो बाहर से आप देखते हैं तो आंख इस प्रकार की दिखाई देती है। लेकिन जब हम आंख को डिटेल में देखते हैं तो उसके अंदर जो ये पीले भाग के अंदर का लेयर है उसको हम रेटिना कहते हैं। जो सफ़ेद भाग है उसके अंदर एक लाल भाग है, उसके अंदर एक पीला भाग है, उसको हम रेटिना कहते हैं। तो रेटिना एक वॉलपेपर की तरह एक बॉल के अंदर की तरफ चारों तरफ होती है। इस रेटिना के अलावा हम एक डायबिटीज़ के मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं। धीरे धीरे डायबिटीज़ दुनिया की सबसे ज़रूरी बीमारी पर्दों की बनती चली गई है पिछले 3 दशकों में। और भारत में आज लगभग 8 करोड़ डायबिटिक हैं, जिसका अनुमान 2030 तक लगभग 15 से 20 करोड़ होने का है। इसका प्रमुख कारण हमारी जीवन शैली बदलना, स्ट्रेस, खान पान का समय बदलना और खाने की अलग अलग चीज़ों का बदलाव आना हमारे जीवन में। ये केवल गांव में नहीं तो शहरों में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। एक अनुमान के अनुसार पूरे भारत में लगभग 20 से 25% लोगों को डायबिटीज़ है। हमारा डेटा ये कहता है कि आज भारत में केवल 8 करोड़ डायबिटिक हैं, लेकिन ये अनुमान 20 से 25 का है। 20 से 25% यानी लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों का है, क्योंकि बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने कभी चेकअप नहीं करवाया, तो उनको जानकारी ही नहीं कि डायबिटीज़ है। और जितने डायबिटिक्स हैं उनमें से लगभग 20 से 25% को डायबिटिक रेटिनोपैथी है। ये अलग अलग क्लिनिकल स्टडीज से हमको जानकारी मिली है। डायबिटीज़ और डायबिटिक रेटिनोपैथी, इनके बारे में आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। पहले हमने जैसे कहा कि लगभग 25% डायबिटिक्स को डायबिटिक रेटिनोपैथी है। एक महत्वपूर्ण बात कि उनमें से केवल 10% यानी लगभग कुल मिलाकर 100 डायबिटिक्स में से केवल 3 से 4% लोगों को किसी न किसी उपचार की ज़रूरत है। बाकी के लगभग 20% डायबिटिक्स जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उनको केवल शुगर कंट्रोल की, डॉक्टर के पास रेगुलरली जाने की और चेकअप करवाने की ज़रूरत है। अब हम भारत में डायबिटिक रेटिनोपैथी की परिस्थिति कैसी है उसके बारे में जानते हैं। भारत में डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो पेशेंट है उनमें से अधिकांश लोगों को रेटिना सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है वेस्ट के कंट्रीज़ के पेशेंट्स के मुकाबले। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत के अधिकांश डायबिटिक पेशेंटों को ये जानकारी ही नहीं होती कि डायबिटीज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी करती है और उसमें आंखों में, नज़र में तकलीफ होती है। दूसरा, कई सारे लोग ऐसे शहरों में रहते हैं या ऐसे गाँव में, कस्बों में रहते हैं जहाँ पर डायबिटिक रेटिनोपैथी उनको जानते हुए भी उनके पास रेटिना स्पेशलिस्ट की सुविधा अपने शहर गाँव में होती नहीं है। तीसरा, मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे बड़ा जो बैरियर आता है ट्रीटमेंट में, उपचार में, वो ये आता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को या तो पता नहीं होता उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या फिर पता है तो उसके पास आसपास सुविधा नहीं होती इलाज की, या फिर उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होता उसका इलाज करवाने के लिए। तो अगर हम सबसे पहले जो प्रॉब्लम है कि पेशेंट को जानकारी नहीं है, उसके बारे में हम कुछ सुझाव निकाल पाएँ या उसका हम सोल्यूशन निकाल पाएँ, तो हम अधिकांश अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आज का उद्देश्य सबसे ज़रूरी ये है कि हम आप लोगों को इस बारे में जानकार बना पाएँ कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है, ताकि आप अपना और अपने मरीजों का, अपने रिश्तेदारों का डायबिटिक रेटिनोपैथी का जल्द से जल्द इलाज करवा पाएँ और उनको आंखों में अंधा होने से बचा पाएँ। किस तरह के डायबिटिक पेशेंट्स को डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है? हमारा स्टडीज़ के अनुसार ये विश्लेषण आया है कि अधिकांश पेशेंट डायबिटीज़ के वो होते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले, जिनको पुरानी डायबिटीज़ होती है, यानी 10 साल, 15 साल। तो हमारा एक अनुमान है कि अगर 10 साल पुराने डायबिटिक पेशेंट है तो उनमें लगभग 10% लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी और 25 साल पुराने डायबिटिक पेशेंटों में से लगभग 25% लोगों को मिलेगी। यानी जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ती चली जाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना और बढ़ती चली जाती है। दूसरा कि ब्लड प्रेशर
और डायबिटिक रेटिनोपैथी, इन दोनों का आपस में ऐसा संबंध है कि जिस पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी है और उसको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के बढ़ने की जो रफ्तार है वो और अधिक हो जाती है। उसके अलावा जिन डायबिटिक पेशेंटों का शुगर का कंट्रोल बहुत खराब है, जिसको हम HbA1c या फास्टिंग या पीपी ब्लड शुगर से चेक कर सकते हैं, उन लोगों के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रमाण बहुत अधिक पाया गया है और उनकी डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत एडवांस्ड स्टेजेस यानी आगे के स्टेजेस में पाई गई है। उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, चिकनाई खून में ज़्यादा है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको हीमोग्लोबिन कम है जिसको हम अनीमिया कहते हैं, जिनको और कोई शरीर की दिक्कतें हैं जिसमें खून गाढ़ा होता है, या फिर शुगर के अलावा और भी ऐसी दिक्कतें जिसके अंदर हीमोग्लोबिन काफ़ी कम होता है, तो इनसे ये सारी दिक्कतें होती है। इनमें से जो जो हमने रिस्क फैक्टर्स की बात की, उनका प्रमाण जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी का आगे का स्टेज पेशेंट की आंखों में। अब हम स्टेजेस पर आते हैं। तो ये एक नॉर्मल रेटिना है जिसके अंदर आपको ये जो दिखाई दे रही है ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व यानी वो वायर है जो आंखों के पर्दे को ब्रेन तक कनेक्ट करती है। तो ये ऑप्टिक नर्व अगर आपकी अच्छी है तो यानी आपकी वायर अच्छी है, तो यानी आपकी नज़र काफ़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। दूसरा, ये पर्दे का बीच का भाग जिसको हम कहते हैं मैक्यूला, अगर ये मैक्यूला ठीक ठाक है तो यानी आपके लोगों को चेहरे पहचानने की नज़र काफ़ी ठीक है। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी पे। ये सबसे पहला है माइल्ड टू मॉडरेट डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसके अंदर ये छोटे छोटे लाल धब्बे दिख रहे हैं पर्दे पर। इनके लिए हमको केवल पेशेंट को शुगर कंट्रोल करने को कहना है और कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस स्टेज में शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम आगे की परिस्थिति में पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं सीवियर, वेरी सीवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी। उसके अंदर आंखों पर पर्दे पर ये पीले पीले धब्बे दिखाई देते हैं जिसको हम चर्बी की गांठें बोलते हैं, या कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, या हार्ड एक्सुडेट्स। उसके अलावा पर्दे पर ये खून के काफ़ी सारे धब्बे हो जाते हैं और सारे पर्दे में अलग अलग इलाकों में आ जाते हैं। अगर इस स्टेज में भी हम कंट्रोल कर लें तो भी हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की एडवांस्ड स्टेजेस जिसमें ब्लाइंडनेस आती है उनसे बच सकते हैं। लेकिन अगर हम इस स्टेज में भी आंख को कंट्रोल ना करें तो फिर हम प्रॉपर डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर ये नीचे दिए हुए स्टेज है। इसमें सबसे पहला है ट्रैक्शनल रेटिना डिटैचमेंट, यानी पर्दे पर खिंचाव की वजह से पर्दे का जगह से हट जाना। दूसरा है विट्रेस हीमरेज, यानी पर्दे के सामने के भाग में खून आ जाना। या तीसरा है टोटल रेटिना डिटैचमेंट, जिसके अंदर पर्दा दिखाई ही नहीं दे रहा, केवल पर्दा खिंचाव में आया हुआ और जगह से उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तीनों स्टेजेस में आंखों को पर्दे के ऑपरेशन की ज़रूरत है और पर्दे का ऑपरेशन करने के बावजूद हम 100% नज़र की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी आने की वजह से और पर्दे पर खिंचाव या खून आने की वजह से पर्दे की ताकत और क्षमता कम हो जाती है। तो इस स्टेजेस में ट्रीटमेंट से हम नज़र को सुधारेंगे और संभावना भी है सुधरेगी, लेकिन 100% नज़र इस स्टेज में उपचार के बावजूद नहीं होगी। और अगर हम उपचार नहीं करते हैं तब तो 100% अंधत्व की तरफ हम देख रहे हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस, जिसके अंदर हमने पिछले वाले में बात की, विट्रेस हीमरेज यानी पर्दे पर खून आना, ट्रैक्शनल डिटैचमेंट यानी पर्दा जगह से हट जाना, और उसके बाद एक और स्टेज होता है ग्लोकोमा। ये डायबिटिक पेशेंट में एक अलग प्रकार का ग्लोकोमा होता है जिसके अंदर पर्दे पर नए खून की नसों के अलावा आंख के आगे के भाग में भी नए खून की नसें आ जाती है। ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसके अंदर पेशेंट की आंखों में लगभग शून्य नज़र होती है। ये आंख का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ये आंख नहीं दिखने वाली लेकिन बहुत दुखने वाली आंख बन जाती है। इस स्टेज में हम जो भी उपचार कर लें, हमारा प्रमुख जो केंद्र होता है उपचार का केवल आंखों के प्रेशर को ठीक करना और आंख के दर्द को कम करना होता है। नज़र के बारे में हम इस स्टेज में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और आखिरी स्टेज अंधत्व। अगर भारत में प्रत्येक वर्ष 100 लोगों को अंधत्व आता है तो उनमें से लगभग 5% लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से अंधत्व आता है, और ये इरिवर्सिबल अंधत्व है जिसको हम कुछ भी करके वापस से पेशेंट की आंखों में नज़र नहीं ला सकते। अब हम बात करते हैं खून के धब्बे की, जिसको हम विट्रेस हीमरेज कहते हैं। तो कल्पना कीजिए ये पर्दे पर, ये बीच के भाग में किसी को पर्दे पर खून आया है, तो नॉर्मल इंसान जो देखता है उसके मुकाबले वो जब दुनिया को देखेगा तो उसके दुनिया को देखने में बीच बीच में दाग धब्बे दिखाई देते हैं, और जब वो ABCD के चार्ट पर पढ़ता है तो आधी भागों में खून के धब्बे की वजह से उसको आधा भाग पर्दे का दिखाई नहीं देता। तो ऐसी स्टेज अगर हम सही समय पर डायग्नोस करें तो हम लेज़र करके पेशेंट को ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम आगे की स्टेज में इसको पाएं तो फिर हमको ऑपरेशन ही करना पड़ता है। यह है पर्दा जगह से हट जाना, जिसको हम ट्रैक्शनल रेटिना डिटैचमेंट करते हैं। ऐसे स्टेज में पेशेंट को सिर्फ आंख के सामने धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देता है, तो लोगों के चेहरे पहचानने की क्षमता
या फिर लिखा पढ़ी की क्षमता आंखों में कम हो जाती है। तो ऐसे स्टेज में भी ऑपरेशन करना ही उसका एक अनिवार्य उपचार है, लेकिन ऐसे केस में 100 में से केवल 60 से 70% लोगों को ऑपरेशन के बावजूद आंख में नजर आ पाती है। अगला जो स्टेज है जिसको हम कहते हैं नियोवास्कुलर ग्लाकोमा, यानी अलग तरीके के खून की नसें। ये जो यहाँ पर पर्दे पर लाल लाल दिखाई दे रहे हैं आंख के आगे के भाग में, ये उग्र खून की नसें हैं। ये इतनी उग्र हैं कि उनको अगर हम हाथ लगाएं तो भी इनमें से पूरा खून रिसाव होकर आंख का या आगे का भाग दिखना भी हमको बंद हो सकता है। इस स्टेज में पेशेंट की आंखों में लगभग शून्य नजर होती है और उसके अलावा इस आंख में बहुत दर्द होता है। इसको सही समय पर उपचार की ज़रूरत है। इसमें हमको आंख में कभी कभी इंजेक्शन या लेज़र या कोल्ड लेज़र थेरेपी, जिसको हम क्रायोथेरेपी कहते हैं, वो भी करना पड़ता है। इसके अंदर ब्लाइंडनेस इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी। इनफैक्ट ब्लाइंडनेस इज द रियलिटी अगर हम सही समय पर ट्रीटमेंट ना करें तो। और हमारा मेन उपचार होता है कि हम आंख के प्रेशर को कंट्रोल कर पाएं। नज़र सुधार की कोशिश इसमें बहुत ज़्यादा हद तक काम नहीं आती, स्पेशली लेटर स्टेजेस में। शुरुआत के स्टेज में फिर भी हम थोड़ी नज़र बरकरार रखने का प्रयास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक पेशेंट की, जिसके बारे में हम एक उदाहरण देखकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अर्ली ट्रीटमेंट करने से हम कितना अच्छे से अपनी आंखों को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये वाला एक नॉर्मल पेशेंट है जो ये ABCD वाले चार्ट पर पूरा 100% देख रहा है, जिसको 6/6 विजन कहते हैं, और दुनिया को वो पूरी तरह नॉर्मल देख रहा है। अब ये एक पेशेंट है जिसको प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी या PDR, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में वो स्टेज है जिसको उपचार की जरूरत है। उस स्टेज में इसकी आंखों में ये नए खून की नसें इस भाग में बनी है और इस वक्त भी उसकी नज़र 100% है और वो पूरी दुनिया को 100% अच्छे से देख पा रहा है। अब इसी पेशेंट को हम आगे देखते हैं तो ये जो नए खून की नसें थी वो यहाँ से बढ़कर पर्दे पर खिंचाव आ गया। खुशकिस्मती ये कि वो पेशेंट को खिंचाव आने के बावजूद नज़र 100% रही और वो पूरी दुनिया को अच्छे से देख पाया। अब इस स्टेज में पेशेंट ने लेज़र करवाया तो ये लेज़र के बाद ये पर्दे पर ये लेज़र के स्पॉट्स हैं, ये जो येलो स्पॉट्स दिख रहे हैं, और लकीली क्योंकि वो पर्दे के बीच के भाग, जिसको हम मैक्यूला कहते हैं, उससे दूर था वो पर्दे पर खिंचाव, तो इसीलिए वो पेशेंट की नज़र बरकरार रही और वो पेशेंट पूरी दुनिया को 100% देख पाया। तो ये है अर्ली ट्रीटमेंट का इंपॉर्टेंस, कि अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट कर पाएँ तो पेशेंट की नज़र को हम कम होने से पूरी तरह बचा सकते हैं, उनको अंधत्व से बचा सकते हैं और पेशेंट पूरी दुनिया को नॉर्मली देख पाएगा। अब दूसरी जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर हम कहते हैं आंख में पर्दे के ऊपर सूजन आ जाना, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक मैकुलर एडिमा। ये वाली वो स्टेज है जिसके अंदर पर्दे पर ये चर्बी की गांठें या सूजन जमा हो जाती है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इसमें पेशेंट की आंख की नज़र, पेशेंट ब्लाइंड नहीं होता, लेकिन पेशेंट की क्वालिटी ऑफ विजन में काफ़ी कमी आती है। यानी पेशेंट की छोटी नज़र देखने की, किताबें पढ़ने की, लिखा पढ़ी करने की, लोगों के चेहरे पहचानने की क्षमता काफ़ी हद तक कम हो जाती है और पेशेंट की अपने काम के अंदर काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसका भी अगर हम प्रमाण देखें तो अगर 10 साल पुराने डायबिटिक पेशेंट है तो लगभग 8 से 10% लोगों को यह मिलता है और 25 साल पुराने डायबिटिक्स में ये 20 से 25% तक पहुंच जाती है। ये पेशेंट की आंखों में लगभग 2 या 3 लाइन से लेकर 5-6 लाइन तक भी नज़र को कम करती है। इसमें नज़र पूरी की पूरी नहीं जाती, लेकिन नज़र की क्वालिटी में काफ़ी अंतर आता है। तो इस स्टेज में अगर हम पेशेंट को टाइमली ट्रीट कर पाएँ तो हम नज़र को थोड़ा सुधार कर पेशेंट को एक बेहतर नज़र देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट सही टाइम पर ना करें तो पेशेंट की नज़र कम से कम 2 लाइन 3 लाइन या लगभग 50-60% तक भी कम हो सकती है अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट ना करें तो। इसको भी हम एक उदाहरण के साथ देखते हैं। ये पर्दे का नॉर्मल भाग है जिसको मैक्यूला कह रहे हैं हम, और ये एक OCT स्कैन है। ये रेटिना का एक फोटो होता है जिसके अंदर हमको ये पता चलता है कि पर्दे पर सूजन है या नहीं। ये नॉर्मल पेशेंट है तो इसकी नॉर्मल नज़र है और ये दुनिया को नॉर्मली देख रहा है। अब ये पेशेंट जो है नीचे वाला, इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ साथ मैकुलर एडिमा या पर्दे पर सूजन है। तो इस परिस्थिति में इसके पर्दे पर ये पीले पीले धब्बे हैं चर्बी के, इसके साथ इसके ये OCT में पर्दे पर सूजन है। इस स्टेज में इसको 100% न दिखकर लगभग 1 या 2 लाइन से नज़र में कमी है और वो पूरी दुनिया को क्लियरली न देखने की जगह थोड़ा सा हेजीली देख पा रहा है। तो इस स्टेज में जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इसके बाद ये पेशेंट को ये स्वेलिंग में भी कमी आई है और ये OCT पर जो सूजन की गांठें थी उसमें भी कमी आई है और उसकी नज़र में भी लगभग 2 से 3 लाइन का सुधार आया है। साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ विजन में जब वो दुनिया को देख पा रहा है तो उसके अंदर भी सुधार है।
तो हमारा उपचार में केंद्र ट्रीटमेंट का जो डायरेक्शन है वो केवल इतना होता है कि हम पेशेंट को सूजन से मुक्ति दिला पाए। अगर उसकी आंख में पर्दे में ताकत है तो नज़र में और ज़्यादा सुधार आएगा। कई बार पुरानी सूजन में हम ट्रीटमेंट करके भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं ला पाते, लेकिन हमारा सुधार में सूजन को ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी नज़र में सुधार हम ला सके उसको लाने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो हम अंततः एक बात करेंगे कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको आंखों के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर उसकी आंखें लाल हो जाएं, या फिर उसकी आंखों में आसपास की नज़र में कमी आ जाए, या फिर उसको नज़दीक का देखने में बार बार चश्मा बदलने लगे, या फिर नज़दीक के में धुंधला दिखने लगे, डबल दिखने लगे, या फिर अलग तरीके के काले धब्बे, दाग धब्बे, पर्दे में कोई कोने में कोई कम दिखाई देना, ऐसा कुछ दिखने लगे, या फिर धुंधलापन दिखने लगे। डायबिटिक पेशेंट को हम आंखों के चेकअप हर साल में एक बार करने के लिए कंपलसरीली कहते हैं, और डायबिटीज का कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। तो डायबिटीज के कंट्रोल के लिए हम एक ट्रैक फार्मूला पेशेंट को कहते हैं। T, take your diabetic medication as prescribed by the doctor. R, reach and maintain a healthy body weight. A, add physical activity to your daily routine. C, control all your important values, which is HbA1c, blood pressure and blood cholesterol levels. And finally K, which is kick off the smoking habit. स्मोकिंग से डायबिटिक रेटिनोपैथी की बढ़ने की क्षमता और बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। हमेशा याद रखिए, हर प्रत्येक डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना है। लगभग 75 से 80% डायबिटिक पेशेंट को केवल चेकअप की जरूरत होती है, उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी बिल्कुल नहीं होती। लगभग 20% डायबिटिक पेशेंट को आंखों के डॉक्टर के द्वारा चेकअप की जरूरत होती है, और उनमें से केवल 4 से 5% लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। शुरुआत की स्टेजेस में डायबिटिक रेटिनोपैथी में आंखों में कोई सिम्टम नहीं होता, कोई नज़र में कमी नहीं आती, लेकिन इसी स्टेज में अगर हम पेशेंट को डायग्नोस करके ट्रीट कर पाएँ तो फिर हम पेशेंट को ब्लाइंडनेस से मैक्सिमम चांसेस हैं बचने के। मोर देन 95% यानी 95% से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट को हम ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं अर्ली ट्रीटमेंट से, जिसमें इंपॉर्टेंट है लेज़र, इंजेक्शंस या फिर कभी कभी सर्जरी भी। भारत में आज लगभग 8 करोड़ डायबिटिक्स हैं और प्रत्येक को रेटिना के चेकअप की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये संदेश बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक डायबिटिक पेशेंट को रेटिनोपैथी होने की संभावना है, और हर एक को सही समय पर चेकअप से हम अंधत्व से बचा सकते हैं। हमारा गोल है कि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रोग्रेशन को रोक पाएँ और प्रिवेंट कर पाएँ, किसी में अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसको डेवलपमेंट से ही रोक पाएँ। तो इस दुनिया में रोशनी पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य है। तमसो मां ज्योतिर्गमया, लेट अस लीड फ्रॉम डार्कनेस अनटू लाइट। अगर आपको और कोई सवाल हैं या कोई सुझाव हैं इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। हमारी टीम हम तक ये संदेश पहुंचाएगी, फिर हम आगे देखकर इसके बारे में और बातें कर सकते हैं।